आज की कहानी का शीर्षक है कामनी भाभी या कोई और। शाम का वक्त था, सूरज अस्त हो चुका था कि तभी मैंने देखा कि पड़ोस में एक नई फैमिली रहने आई है। मैं अपने बालकनी से देखता हूँ कि मोहल्ले के कई लड़के उनकी हेल्प कर रहे हैं। मैं यह देखकर ताज्जुब हो गया कि हमारे मोहल्ले के लड़के इतने सीधे कब से हो गए कि लोगों की मदद करने लगे। तभी मेरी नज़र उस नए घर की खिड़की पर पड़ती है और मुझे एक औरत की सुंदर कमर दिखती है। मैं अपने जीवन में इतनी आकर्षक कमर आज तक नहीं देखी थी। तभी वो कमरे से बाहर निकलकर अपने बरामदे में आती है। गजब की खूबसूरती थी, सुंदर नैन नक्श, सुराहीदार गर्दन, घुटने तक लंबे बाल। उन्होंने एक लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी और साड़ी के बीच उनकी कमर दिखाई दे रही थी, जो उनकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। मैंने देखा कि काम खत्म होने के बाद भी लौंडे के घर के आसपास भटक रहे थे। अगले दिन मेरे एक दोस्त ने बताया कि पास में एक भाभी रहने आई है। उनका नाम कामनी और उनके साथ सिर्फ उनका एक 7 साल का बच्चा है। उनके पति 2 साल पहले ही एक दुर्घटना में स्वर्गवास हो गया था। कुछ दिन से पता नहीं क्यों, लेकिन मैं अक्सर अपनी बालकनी से उनके घर में झांकते रहता था। कुछ दिनों के झांकी के बाद मैंने उनका रूटीन पता लगा लिया था। वो शाम को 6 से 7 बजे सवर कर अपने घर से निकलती हैं और अगले रोज तड़के के साथ घर आ जाती हैं और दिन भर उनका घर बंद रहता, यहाँ तक खिड़की भी बंद करके रखती थी। आस पड़ोस वाले तरह तरह की बातें करते थे उनके बारे में, लेकिन किसी की मजाल नहीं कि उनके सामने कुछ बोल सके, क्योंकि वो सख्त से सख्त मर्द उनके हुस्न के सामने पिघल जाता था। लोग तो ये भी कहते थे कि जैसी उनकी सूरत है वैसी उनकी मधुर आवाज़ भी। एक शाम मैं और मेरा दोस्त उनके घर के सामने बैडमिंटन खेल रहे थे। तभी एक गलत शॉट की वजह से कॉक कामनी भाभी के घर की छत पर जा गिरा। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि रुक, मैं जाकर कॉक लेकर आता हूँ, लेकिन मैंने देखा कि मेरे दोस्त मेरे साथ साथ चलने की जिद कर रहे थे। शाम बीत चुकी थी, रात के 8 बज रहे थे। फिर मैं अपने मेरे दोस्तों के साथ उनके घर की तरफ बढ़ चले। हम जैसे उनके घर के दरवाजे पर पहुंचे तो देखते हैं कि घर का दरवाज़ा तो खुला हुआ है, लेकिन जितना मैं जानता था कि भाभी तो अब तक निकल चुकी होंगी, तो फिर मैं दरवाज़ा कैसे खुला हुआ है। लेकिन फिर मेरा ध्यान अपनी कार की तरफ चला गया और मैं छत पर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी मेरे दोस्त मेरे मना करने के बावजूद उत्तेजित होकर भाभी जी के कमरे में प्रवेश कर जाते हैं और मैं उनके इस बर्ताव को अनदेखा कर घर के दरवाजे से लगे बाहर की सीढ़ियों से छत पर चला जाता हूँ। छत पर पहुँचकर मैंने अपना कॉक देखता हूँ, जहाँ मुझे वो काट मिल जाता है। लेकर वापस नीचे उतरता हूँ, लेकिन मैंने देखा कि मेरे दोनों दोस्त अभी तक बाहर नहीं आए। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा था, क्योंकि मैंने कामनी भाभी के बारे में यह अफवाह सुनी थी कि देर रात उनके घर से अजीब सी आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई कहरा रहा हो। जैसे बीते हुए दिनों में हमारे मोहल्ले के आस पड़ोस में कुछ लोगों भी गायब हो रहे थे, और ये गायब होने का सिलसिला तभी से शुरू हुआ जब से कामनी भाभी इस मोहल्ले में रह रही है। मैं कुछ देर दरवाजे पर खड़ा रहा, सारी बात सोच रहा था। तभी अंदर से मुझे एक बहुत दर्दनाक और मादक खुशबू आती है, और ठीक उसी समय मुझे लाल साड़ी में लिपटी एक अर्धनारी जिस्म दिखाई देती है। एक क्षण में मेरा सारा डर गायब हो जाता है और उसकी वजह कामुकता ले लेती है, और मैं एक कामात व्यक्ति की तरह कमरे में प्रवेश करता हूँ। लेकिन जब तक मैं कमरे में प्रवेश करता हूँ, वो जिस्म गायब हो जाता है। मैं पागलों की भांति एक कमरे से दूसरे कमरे में कामनी जी को ढूंढने लगता हूँ। तभी मुझे एक कमरा दिखाई देता है जिस पर एक ताला लगा हुआ था, लेकिन उसकी खिड़की खुली हुई थी। और अजीब बात यह है कि उस कमरे के अंदर से अजीब गरीब आवाज़ें आ रही थी, मानो कोई जानवर किसी मांस का टुकड़ा नोच नोच कर खा रहा हो, और साथ में उस कमरे में एक असहनीय बदबू भी आ रही थी। मेरी कामुकता अब काफूर हो चुकी है, और मैं जानने के लिए कि वहाँ क्या हो रहा है
उस खिड़की के पास पहुंचा और अंदर का नज़ारा देख मेरा रोम रोम सिहर उठा, क्योंकि अंदर एक छोटा बच्चा बैठा है जिसके शैतानों की तरह लंबे लंबे नाखून और दांत हैं और उसके चारों तरफ खून, मांस और हड्डियां बिखरी पड़ी हैं और वो उसके साथ खेल भी रहा है और बीच बीच में उसे नोच नोच कर खा भी रहा है। तभी मैंने महसूस किया कि मेरे ठीक पीछे कोई खड़ा है और हो न हो कोई और नहीं, कामनी थी। वो बड़े मादक आवाज़ से मेरा नाम बुलाती है, राजू। मैं इतना डरा हुआ होने के बावजूद उसकी आवाज़ सुनकर पल भर में मेरा डर कम हो गया और मेरे ख्यालों में मुझे उनका वो सुंदर जिस्म दिखाई देने लगा। तभी कामनी एक बार फिर बड़े मादक आवाज़ में मेरा नाम पुकारती है, राजू। मैं पीछे पलटने ही वाला होता हूँ कि अचानक उस खिड़की पे अधकटी लाश आती है जो कि मेरे दोस्त की होती है और वो रोने सी सूरत बनाकर कहती है, राजू पीछे मत देखना। उसके बाद उसका जिस्म खिड़की से कोई खींच लेता है, जैसे कि कसाई अपने बकरे को खींचता है, और एक हड्डी की कड़काहट से मुझे मेरे दोस्त की एक अंतिम चीख सुनाई देती है। उसके बाद कामनी एक बार मुझे बड़ी मादक आवाज़ में फिर पुकारती है, लेकिन अब तक मेरे सर से उसके जिस्म और आवाज़ का जादू उतर चुका था और मैं बिना पीछे मुड़े दरवाजे की तरफ भागने लगता हूँ और तब तक भागता रहता हूँ जब तक मैं पास के पुलिस स्टेशन पर न पहुँच गया। अगले ही क्षण कामनी भाभी के घर को पुलिस ने अपने आस पास पड़ोस के लोगों ने घेर लिया था। पुलिस की छानबीन से पता चला कि हाल ही में हुए जितने भी लोग गायब हुए थे उन सब की बॉडी के अवशेष उन्हीं इस घर में मिले हैं और उन्हें एक कमरा मिला जो सिर्फ मानो नर कंकालों से भरा हुआ था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कामनी और उसका बच्चा दोनों गायब थे। पुलिस का कहना था कि दोनों माँ बेटे आदमखोर थे और कई सालों से पुलिस उनका कामनी का खोज कर में लगी थी। आज उस घटना को बीते हुए सालों हो गए, लेकिन आज भी मेरे दिमाग में यह बात खटकती है कि क्या वो सचमुच इंसान थे या फिर कोई और नीची डाक वाली चुड़ैल तो नहीं थी। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और आगे की शेष कहानी को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए। अब मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।